क्या वाकई रुद्राक्ष चमत्कारी होते हैं? क्या वाकई किसी पंडित, महात्मा या संत के अभिमंत्रित किए हुए रुद्राक्ष ही आपको फलीभूत होते हैं? क्या घर में रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जा सकते हैं? और असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जा सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राहुल बनर्जी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाती है? सबसे पहले तो देखिए रुद्राक्ष क्या है, इसके विषय में बात करते हैं। असली नकली उसके बाद बात करेंगे, उदित जी हैं। सबसे पहले जो रुद्राक्ष होते हैं वो एक वृक्ष का फल है या बीज, आप कह लीजिए फल है। रुद्राक्ष मतलब जो शंकर भगवान के अश्रु या अक्ष से जो बना है वो रुद्राक्ष है। सबसे पहली बात वो अपने में, क्योंकि वो शंकर भगवान के अक्ष से बना, अश्रु से बना है, वो स्वयं सिद्ध अपने में ही है। अगर हम उसको सिद्ध नहीं भी करते तो भी वो स्वयं सिद्ध है, क्योंकि शंकर भगवान का अश्रु है, उससे शुद्ध तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी उसको शुद्ध करने के कुछ तरीके होते हैं। ये बात ठीक है कि कोई संत, बाबा, साधु यदि वो करके दे, वो सिर्फ आपका कार्य करके उसको शुद्ध करके दे रहे हैं, इससे अत्यधिक कुछ नहीं है। उसकी शुद्धि आप खुद भी अपने आप उतनी ही बढ़िया तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो अपने घर में करे या आसपास, क्योंकि देवालय शिवालय में कहीं जाके करे, बिल्कुल वो चीज हो सकता है। सवाल जो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि जब बाजार में आदमी रुद्राक्ष लेने जाता है तो उसमें असली और नकली की पहचान वो कैसे कर सकता है? वो उदित जी कुछ उसके ना कुछ मतलब कुछ क्राइटेरिया उसको पहचानने के। सबसे पहले जो असली रुद्राक्ष होगा उसको यदि हम, जैसे वो कच्चा दाना है, फर्ज करिए वो कच्चा दाना है, थोड़ा नरम होता है कच्चा दाना, उसको हम यदि सरसों के तेल में अगर हम रख देते हैं, वो कुछ टाइम बाद पक जाता है, वो दाना टाइट हो जाता है। वो दाना टाइट हो जाएगा, उसमें एक लस्टर आ जाएगा जो आप खुद महसूस करेंगे 2-3-4 दिन डुबोने के बाद। दाना टाइट भी हो जाएगा, लस्टर आ जाएगा और रंग उसका ना खिल के डार्क शेड में आ जाएगा। नकली रुद्राक्ष होगा तो वो सरसों के तेल में डालने से रंग छोड़ेगा। पानी में आप अगर रुद्राक्ष को डालेंगे, पानी में यदि आप रुद्राक्ष को डालेंगे तो कुछ लोग कहते हैं वो डूब जाएगा या तैर जाएगा। ये क्राइटेरिया, ये प्रोसेस मैंने अपने प्रैक्टिकल तजुर्बे में फिट नहीं पाया। असली रुद्राक्ष भी तैर सकता है, डूब सकता है, नकली भी तैर सकता है, डूब सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात है। आमतौर पे धारणा है कि असली रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है। पंडित जी का कहना है कि आज के समय में नकली रुद्राक्ष इतने मौजूद हैं, इतने तरह के मौजूद हैं जो डूब भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब वो डिपेंड करते कि अंदर से वो कितना सॉलिड है या कितना हॉलो है। किसी कीड़े मकोड़े ने या बीज के नेचुरल प्रोसेस से वो हल्का तो नहीं हो गया। तो वो एक क्राइटेरिया नहीं है कि वो डूब रहे या तैर रहे, असली नकली की पहचान हम इसमें डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्रुक्टिफाई हो ही नहीं रही बात ये। तीसरी बात, अगर हम पानी में रुद्राक्ष के नकली दाने को छोड़ देंगे, वो कुछ टाइम बाद नरम होकर लचलसा होकर टूट जाएगा, नरम होकर, और रंग भी छोड़ देगा। असली रुद्राक्ष का ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मतलब ये बताना चाह रहे हो कितने समय के लिए डुबो के रखना पड़ेगा हमें? हाँ, एक आध दिन के लिए डुबो के आप देख लीजिए। एक दिन के लिए डुबो के रखना? हाँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, असली रुद्राक्ष को फर्क नहीं पड़ेगा। नकली का प्रॉब्लम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ये कलर छोड़ देगा, मटमैला सा हो जाएगा। दूसरी बात, रुद्राक्ष को यदि आप देखेंगे, जैसे उसके लस्टर वगैरह को आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो एक ना, अच्छा एक मैं आपको उदित जी और बात बताऊंगा। कुछ लोग कहते हो तांबे के सिक्के के बीच में रखने से रुद्राक्ष घूमता है, नहीं घूमता। ये बेबुनियाद बातें। असली रुद्राक्ष भी घूम सकता है, ना घूम सकता है, नकली भी घूम सकता है, नहीं घूम सकता है। ये जैसे हम एक सरफेस पे रख के किसी चीज को घुमा रहे हैं, तो उस डिबेट पे भी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉन्क्रीट प्रूफ कुछ नहीं है इस चीज का, मैंने देखा नहीं है। अब रुद्राक्ष को हम तेल वाली बात मैंने कर दी। दूसरी बात है, अगर कच्चे दाने को आप सरसों के तेल में डिप करके रखेंगे 2-4-7 दिन तक, वो दाना पक जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। असली रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं, वो धीरे धीरे पहनते पहनते वो पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा। समय के साथ वो हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल सख्त हो जाएगा, और रंग उसका भूरे से लेके वो डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर तक पहुंच जाएगा वो। हाँ, नकली रुद्राक्ष उसके विपरीत टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा, बुरादे बुरादे की तरह छूटेगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर असली रुद्राक्ष भी अगर कच्चा दाना हो जिसको पकाया नहीं है, वो भी धीरे धीरे डैमेज हो सकता है। इसमें एक पॉइंट ये भी है। लेकिन है वो भी असली रुद्राक्ष। अब एक सेकेंडरी पॉइंट और है, सिंथेटिक रुद्राक्ष, डुप्लीकेट रुद्राक्ष। और आपको बड़ा एक सरप्राइज लगेगा एक बात सुन के, एक रुद्राक्ष के सेम जैसे कुछ सीड्स आते हैं। अच्छा। जो कि नेचुरल है। फर्ज करिए जैसे भद्राक्ष, जो कि एक वृक्ष के, छोटे साइज के वृक्ष के सीड्स होते हैं, ये बीज होते हैं, और वो जहरीले बीज होते हैं। अच्छा। तो आप रुद्राक्ष को पहनते किस लिए? ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, देव कृपा प्राप्त करने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, अपने भलाई के लिए, अपने रोग दूर करने के लिए, पारिवारिक शांति के लिए, बिजनेस में समृद्धि के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए। इसीलिए तो पहनते हैं आप, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, सबसे पहले शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए।
तो उदित जी जब आप वो नकली रुद्राक्ष यानी कि सो कॉल्ड भद्राक्ष सिंथेटिक पहनेंगे वो तो बिल्कुल ही गुड़ गोबर है, कोई फायदा है ही नहीं उसका। भद्राक्ष जब आप पहनेंगे तो वो पॉइजन होने के कारण वो आपको फायदा कम नुकसान 1000 गुना ज्यादा देगा। अच्छा, फायदा तो उसने देना नहीं है, लॉस ही लॉस देगा, क्योंकि पॉइजन आपने पहना हुआ है। इसको पहचान कैसे सकता है कोई भी अगर आदमी, आम आदमी के लिए पहचानने की बात है, जो भद्राक्ष जो होगा ना जी, वो एक ना चिकने से टाइप का दाना होता है। अच्छा, खुरदरापन उसमें शायद इतना नहीं होता है, एक चिकने से टाइप का दाना होता है। दूसरी बात जिसको हम रुद्राक्ष का मुख बोलते हैं, 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 10 मुखी। मुख मतलब जो रुद्राक्ष के दाने में, देखिए लोग इस भ्रांति को समझते नहीं है। मुख का मतलब लोग कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। रुद्राक्ष एक फल की तरह, उसमें जो ऊपर के पॉइंट से लेके नीचे के पॉइंट तक, नीचे की उस तक जो एक लाइन लाइन से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उसको रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है। To be very precise, these are called the face of रुद्राक्ष। When you go to a laboratory for its checking, वो लोग मेंशन करेंगे 1 फेस, 2 फेस, 4 फेस, 10 फेस, 12 फेस, वो मेंशन करेंगे। वो फेस इस तरीके से होने चाहिए जैसे एक नेचुरल, एक चीज में, एक फल में जैसे हम लोग देखते हैं ना, नेचुरल एक कट सा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल यूनिफॉर्म हो ऐसा आवश्यक नहीं है। और वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता भी नहीं है, एक बीच में दबाव जैसा होता है, वो लाइन की तरह। उसको रुद्राक्ष का मुख कहते हैं। एक रुद्राक्ष में जितने मुख हो, आमतौर पे 5 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, जिनका आप देखते हैं वितरण हो रहा है या कुछ हो रहा है, जिसकी थोड़ी सी कीमत अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा, रुद्राक्ष तो अमूल्य चीज है, वो तो शंकर भगवान का अक्ष से बना है, लेकिन बेसिकली वो ये चीज है। मुख मतलब लाइंस और द फरोज विच आर विजिबल इन द रुद्राक्ष, दे आर कॉल्ड एज फेस ऑफ रुद्राक्ष। इतने जितने लाइंस हैं, कंप्लीट लाइंस, उतने मुख है रुद्राक्ष। एक लाइन रुद्राक्ष में अगर एक है, वो 1 मुखी है, 2 है, 2 मुखी है, कंप्लीट लाइंस। हाँ, अब सिंथेटिक में आपने अभी पहचान की एक बात करी मेरे से, सिंथेटिक का क्या मतलब है। दूसरी बात है, जैसे हम मुख की बात करें तो उसी प्रकार आपने भी पूछा कि असली और नकली की पहचान क्या है। नकली में आप देखेंगे जैसे ना, एक फल के अंदर या एक बीज के अंदर आरी से हम लोग अगर काट दे, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई ऑल्टर कर दे, आपको देख के महसूस होगा कि भाई इसमें ब्लेड की तरह कट मारा हुआ है। एक नंबर 2, कई रुद्राक्ष आप इधर उधर तीर्थ स्थलों में हमारे चले जाइए, देखेंगे शिव पार्वती, कोई वृक्ष, कोई पंछी, कोई जानवर, कोई कुछ, कहीं गणेश जी, सब अंकित होते हैं। अब जो ये सब अंकित करके इतनी चीजें दे रहे हैं, अगर वो ओरिजिनल रुद्राक्ष मिले, 1 मुखी का ही दाना आपको 5 लाख से 7 लाख रुपए से कम का नहीं मिलेगा, ओरिजिनल 1 मुखी। ये पॉइंट नोट करिए, ये बहुत जरूरी बात है जी। 1 मुखी रुद्राक्ष अगर एक दाना लेते 5-7 लाख से कम का भाई साहब नहीं मिलेगा आपको। एडी चोटी का जोर लगा लीजिए, कभी नहीं मिलेगा, इतना बहुमूल्य। वो कहते हैं कि पूरे वर्ष में एक वृक्ष में 1 ही दाना उगता है 1 मुखी का। अच्छा। हालांकि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है ये, लेकिन उस दाने की कीमत, अमूल्य दाना, इतनी कीमत है उसकी, रेयरली मिलता है वो। ठीक है। नंबर 2, रुद्राक्ष, मैंने आपको लाइंस कट के बारे में बता दी, जो आरी से किया जाता है, उस पर नहीं जाना, वो आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। ये 2 नंबर का सामान है। ठीक है जी। नंबर 3, कलर और तेल का मैंने आपको सरसों के तेल का बता दिया, पर्टिकुलर, बहुत बड़े टेस्ट हैं ये। नंबर 4, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता, स्ट्रेट अवे यू गो टू लेबोरेटरी, उसमें आप पैसा, उनकी फीस दीजिए, वो आपको सर्टिफाई करके रुद्राक्ष को दे देंगे। किस तरह सर्टिफाई करेंगे आप पूछिए। बताइए, मतलब बिल्कुल बतानी चाहिए बात तो। जैसे हमारे हड्डी टूटता है तो हम क्या करते हैं, किससे करते हैं चेक हॉस्पिटल में? एक्सरे मशीन से। बिल्कुल ठीक बोला आपने, उसी एक्सरे मशीन से रुद्राक्ष की चेकिंग होती है। ये बहुत काम की बात बताई आपने कि इसको हम रुद्राक्ष की जांच के लिए लेबोरेटरी में भी जा सकते हैं। हाँ, एक्सरे इमेज बोलते हैं उसको। तो अंदर तक आपको सारे रेशे, सारे ब्रेक, सब कुछ वो क्लियर विजुअलाइज करवा देगा। वो थॉरो चेकिंग होती है अच्छे लेबोरेटरीज में, इसकी एक्सरे इमेज कहते हैं उसको। तो इस प्रकार से उसकी चेकिंग होती है, हार्डनेस की भी चेकिंग होती है। तो इस प्रकार से हम असली नकली रुद्राक्ष को बड़े आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। अब हमारी बात रहेगी थी जिसमें रुद्राक्ष में इमेज क्रिएट किए होते हैं, गणेश, लक्ष्मी, पार्वती, शंकर भगवान, हर चीज होता है, वो सब बिल्कुल फॉर्जरी है, फ्रॉड है, जो पटरियों पे ले लेके बैठे होते हैं। अगर वो रुद्राक्ष कभी किसी काल में ओरिजिनली हमें मिला भी होगा, ऐसा नहीं कहता कि नहीं मिला होगा, जरूर होगा, उसकी कीमत करोड़ों में होगी। 20-20 रुपए के दाने नहीं मिलेंगे आपको ये। तो ये तो हमने बात की असली और नकली रुद्राक्ष की। अब उस मूल सवाल पे आते हैं जिसकी वजह से पिछले दिनों, बल्कि कल की ही बात है, कि जो सीहोर में बाबा प्रदीप मिश्रा के आश्रम में लोग रुद्राक्ष लेने के लिए पहुंचे, भगदड़ मची, लाखों लोग परेशान हुए। तो और उसके पीछे मकसद था, कहा जा रहा था, दावा था धाम का, कि वहाँ से अभिमंत्रित रुद्राक्ष दिया जा रहा है आश्रम से, जो लोगों को सुख शांति में, प्रगति में कई तरह से लाभ पहुंचाएगा। तो क्या एक जो मूल सवाल ये है कि रुद्राक्ष को घर पे अभिमंत्रित किया जा सकता है? जैसे कल शिवरात्रि का दिन है, तो क्या कोई ऐसी विधि, कोई प्रोसेस है जो आदमी आसानी से घर में रुद्राक्ष को सिद्ध करके उसका लाभ ले सके? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स में मैंने कहा था कि स्वयं
वो स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि शंकर भगवान का अश्रु से अपने में ही शुद्ध है, वो डायरेक्ट भी पहन सकते, कोई नुकसान नहीं है। फिर भी मैं आपको थोड़ा तरीका बता देता हूँ। उसको लेके आप रुद्राक्ष को लीजिए, जल से उसको शुद्धि करिए, उसकी जल से धो लीजिए, गंगा जल हो तो श्रेष्ठ है। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, सीक्वेंस यही होना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ठीक है जी। इस सीक्वेंस में उसकी आप अभिषेक करिए, एक एक करके चढ़ाए। सबसे पहले जल से जल अर्पण किया, उसके बाद एक एक करके इन चीजों को चढ़ाए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। हर एक बार जब आप किसी उस चीज को अर्पण कर रहे रुद्राक्ष में, शंकर भगवान के अभिषेक की तरह, बेसिकली उसको शंकर भगवान मान के ही पूजा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मूल रूप से शंकर भगवान मान के ही पूजा करेंगे। तो एक बार आपने दूध किया, उसके बाद फिर आपने जल से उसको साफ कर दिया, फिर दही किया, फिर उसको दही के बाद उसको साफ कर दिया। इसी प्रकार से पांचों चीजें चढ़ाई जाएंगी और आखिरी में पूरे इस पंचामृत का एक मेल बना के उसको अर्पण किया जाएगा शंकर भगवान को। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या महामृत्युंजय का जाप, जो आपको उचित लगे आप करिए। कर लिया, उसके बाद फूल, पुष्प, तिलक, जैसे हम भगवान को करते हैं, रोली मोली इत्यादि चढ़ाए, कुछ दक्षिणा रखिए। बेल पत्र अवश्य उसमें चढ़ाए, जो शंकर भगवान को अति प्रिय है। हाँ बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ को चढ़ती है जी। धतूरा इत्यादि मिल जाए उससे अच्छा कुछ, श्वेत आर्क के फूल वगैरह, आग के फूल आपने गांव वगैरह में देखोगे साइड में, शंकर भगवान को अति प्रिय है। ये कुछ दुर्लभ चीजें हैं, दुर्लभ नहीं सुलभ ही, आसानी से मिल जाती हैं। इनको आप भगवान को, रुद्राक्ष को ऑफर करें और उनसे उसको शुद्धि करें। उसके बाद उसको थोड़ी देर घर में ही छोड़े, मंदिर में या शिवालय में चले जाके इस प्रोसेस को आप शिवलिंग के वहां रख के भी कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं। वो संपूर्ण शिव परिवार होता है। तो धूप दीप उसके बाद दिखा दी, उसके बाद भगवान का नाम लेके अच्छे दिन, शिवरात्रि से अच्छा मुहूर्त तो हो नहीं सकता इसके लिए, शिवरात्रि है तो उसके लिए भी एक, इससे अच्छा मुहूर्त हो ही नहीं सकता। इससे तो क्या डिबेट बोले, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो शिवरात्रि के दिन उसको वहां पे करके, अभिमंत्रित करके जरूर उस दिन धारण करें, चाहे रात्रि को ही धारण करें, वो तो और श्रेष्ठ है। तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप बहुत ज्यादा किसी उसमें पड़े, खुद भी आप इस चीज को कर सकते हैं। कोई साधु महात्मा करके दे, अच्छी बात है, मैं उसमें कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा, लेकिन आप उस चीज को खुद भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हाँ मतलब कहने की बात ये है कि आप अपने घर में, अपने मौजूदा संसाधनों में भक्ति भाव के साथ आप रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर सकते हैं। ये आसान विधि बताई। कल शिवरात्रि है तो कल उसका विशेष महत्व है। बाकी दिन भी मेरे ख्याल से पंडित जी आप बता सकते हैं कैसे? बाकी दिन जैसे शंकर भगवान का वार कौन सा होता है? सोमवार, सब जानते हैं हम। सोमवार के दिन आप कर सकते हैं, ठीक है जी। सोमवार को कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष सोमवार हो तो और बेहतरीन है। सोमवार को किया जा सकता है। रवि पुष्य, गुरु पुष्य, रवि पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र में भी किया जा सकता है। रविवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र हो तो क्या हो जाएगा? रवि पुष्य। गुरुवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र हो तो हो जाएगा गुरु पुष्य। ये कुछ हमारे कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं, इस दौरान भी हम उसको धारण कर सकते हैं। एक आध विधि उसके बाद बताई गई है कि जैसे रुद्राक्ष धारण के उसके बाद मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन धारणकर्ता को नहीं करना चाहिए। उसका अपमान होता है। वो रात को सोने से पहले उसको रिमूव कर दे, स्वच्छ जगह पे रख दिए, सुबह नहा धो के धो के पहन लीजिए। बाथरूम इत्यादि वगैरह जाए तो वो तो देखिए एक नित्य नियम है, इंसान जाता ही है, लेकिन फिर भी यथासंभव हो तो वो करे। और अगर मैरिड कपल हो तो रात्रि को सोने से पहले उसको उतार के रख दे, सुबह नहा धो के स्वच्छ होकर धारण कर ले, बस। और ज्यादा विशेष कोई नियम नहीं है। बिल्कुल। तो आपने देखा पंडित जी ने वो सारी बातें बताई जो रुद्राक्ष को लेके कई सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, कई सारी बातें होती हैं कि आप, हाँ भ्रांतियाँ होती हैं कि अब आप निश्चिंत होकर घर में भी रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। कुछ नियम भी बताए पंडित जी ने जिनको आप आसानी से अगर पालन करें तो उसका लाभ मिल सकता है। कल विशेष दिन है, विशेष महत्व है, तो कल इस विधि को आप अपना सकते हैं। कल अगर ना भी कर पाते हैं या किसी को व्यक्ति को मौका नहीं मिलता है शिवरात्रि पे अभिमंत्रित करने का, तो आम दिनों में भी वो सोमवार के दिन, गुरु पुष्य के दिन, रवि पुष्य के दिन ये विधि आसानी से करके रुद्राक्ष को, सोमवार के दिन आसानी से करके रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है। पंडित जी आखिरी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल और बता दीजिए आप कि रुद्राक्ष के प्रकार कौन कौन से होते हैं और लोगों को किन प्रकारों पे ध्यान देना चाहिए? देखिए उदित जी, रुद्राक्ष ना औसतन कई लोग समझते हैं कि एक ही दाना होता है रुद्राक्ष का, या एक रेयरेस्ट फॉर्म है, या कोई जो आसानी से सुलभ तरीके से मिल जाए वो रुद्राक्ष। ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली रुद्राक्ष जैसे मुख मैंने आपको बताया था अभी बात के बीच में, कितने मुख का होता है? 5 लाइन है तो पंचमुखी हो गया, जो साधारणतः मिल जाता है। तो 1 से लेके 14 मुखी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नॉर्मली इतने मुखी तक रुद्राक्ष बाजार में या मार्केट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे।
अब कुछ लोगों के अनुसार वो 20-22 मुखी तक भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते हैं, रेयर होते हैं दाने, लेकिन 14 मुखी तक औसतन अप्रूव्ड है वो। उसके आगे 20 मुखी तक आप जा सकते हैं, 21-22 मुखी तक भी हो जाता है, और ओरिजिनली होता है, ऐसा नहीं कि कोई बना रहा है, पेड़ से ही निकलते हैं वो, बट दे आर सर्टेन रेयरर वर्जन्स ऑफ रुद्राक्ष। अब जैसे एक मुखी की बात करते हैं, एक मुखी का दाना तकरीबन, थोड़े प्राइस की बात करूं, तकरीबन 5-7 लाख का एक दाना होगा वो गोल मुखी। अच्छा, एक और बात, हाँ उदित जी, रुद्राक्ष आने की जगह एक इंडोनेशिया, एक नेपाल, ओरिजिनली जो वैल्यूएबल रुद्राक्ष वो नेपाल का ही माना जाता है। बिल्कुल, नेपाल का रुद्राक्ष ही ओरिजिनल माना गया है। हाँ, मतलब उसकी वैल्यू काफी मानी गई है। इंडोनेशिया का भी रुद्राक्ष है, लेकिन वो थोड़े से उससे दूसरे दर्जे का माना गया है। तो अब जैसे हम बात करते हैं उसके टाइप या कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है जिसमें एक फल में एक ही लाइन होगा, उसको एक मुखी बोलेंगे। तो अब उसके जो मतलब देव है वो शिव को या लक्ष्मी को माना गया है, साक्षात वो शिव रूप है, वो एक मुखी रुद्राक्ष, वो साक्षात शिव है, एक मुखी मतलब शिव। उसी प्रकार दो मुखी जिसको शिव पार्वती माना गया, दो मुख, दो हो गए ना, दो। उसी प्रकार तीसरा जिसको सरस्वती जी माना गया, 3 मुखी। उसी प्रकार हम लोग लेंगे 4 मुखी जिसको ब्रह्मा जी माना गया। उसी प्रकार 5 मुखी जिसको हम लोग रुद्र या शिव मानेंगे, 5 मुखी, जो एक ओरिजिनली एक बहुत तरीके से माला इत्यादि में आमतौर से देखा जाता है। ब्लड प्रेशर हो कुछ हो, उस चीज को नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है, और वैसे पहनने के इन सभी के अलग अलग बहुत लाभ है। ठीक है, 6 मुखी वाले को हम कार्तिक जी का मान लेते हैं रूप, 7 मुखी वाले को सप्तऋषि मान लेते हैं, जो हमारे सप्तऋषि हैं। हाँ ठीक है, तो अष्टमुखी वाले को अष्ट विनायक मतलब गणपति जी, अष्ट विनायक गणपति जी, तो गणपति का रूप मान लेते हैं। 9 को हम लोग नवदुर्गा मान लेते हैं, 9 लाइन वालों को, 9 मुखी जिसको बोला। 10 मुखी वालों को नारायण के 10 अवतार। अच्छा, नारायण 10 अवतार जी, सारी वैलिडिटी 10 पॉइंट्स की। ठीक है उदित जी। 11 मुखी को शिव मान लेते हैं। 12 मुखी को हम लोग सूर्य भगवान का प्रतिरूप मान लेते हैं। 13 मुखी को हम लोग इंद्रदेव की वो मान लेते हैं। 14 मुखी को हम लोग फिर शंकर भगवान शिव मान लेते हैं। अच्छा, अब 15 मुखी को, 14 के बाद 14 तक एक स्लॉट है, अब 15 पे आ जाते हैं। 15 मुखी को पशुपतिनाथ जी, ठीक है जी। उसके बाद 16 मुखी का भी एक है, 16 मुखी का मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। 18 मुखी को आप मान लीजिए सीताराम माना जाता है। हालांकि वैष्णव मत में रुद्राक्ष नहीं है, लेकिन जैसा किताबों में लिखा गया मैं तो वो बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इस बात पे भी डिबेट हो सकता है कि वैष्णव नाम आपने 10 अवतार के ले लिया, तो वो बातें हैं। उसका मतलब उसी प्रकार 19 मुख को भैरव बोला गया है, 20 मुख को जनार्दन बोला गया है। अब ये तो मुख वाले रुद्राक्ष हुए। अब इन पर्टिकुलर रुद्राक्षों के जैसे ग्रहों की शांति के लिए भी इनके, जैसे किसी का कोई ग्रह दुर्बल निर्बल है कुछ है, उसके लिए भी दिए जाते हैं। ओवरऑल ये प्रिसाइजली हर चीज के लिए काम यूनिफॉर्म तरीके से करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं। अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष, 2-3 ना अलग वर्जन है, जिनको एक उसमें से एक बहुत मतलब मूल रूप से गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। गौरी शंकर नाम से क्या समझ आ रहा है? शिव पार्वती, बिल्कुल ठीक बोला आपने। जिनके विवाह ना हो रहा हो, विवाह में अड़चन आ रही हो, कुछ आ रही हो, वो एक जोड़ सा बना हुआ 2 दानों का रुद्राक्ष होता है जिसको गौरी शंकर बोला जाता है। तो काफी प्रीशियस दाना होता है वो, उसका बड़ा प्रभाव माना गया है। उसके बाद गणेश रुद्राक्ष है जिसमें गणपति की तरह ओरिजिनल सूंड निकला होता है। अब ये वो इनग्रेव्ड सूंड नहीं है जी, इसमें सिंपल एक फल है रुद्राक्ष, उसमें एक सूंड की तरह आगे निकला होता है। आप देख के उसको समझ पाएंगे नेचुरल है, उसको गणेश या गणेश रुद्राक्ष बोला जाता है। और उसी प्रकार एक त्रिजुटी रुद्राक्ष या त्रिजुग रुद्राक्ष इस तरह एक बोला जाता है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप माना गया। तो ये हमारे भांति भांति का रुद्राक्ष है। हर इंसान अपने रिक्वायरमेंट्स के और अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से पहन सकता है उस चीज को दीजिए, और इसमें विशेष इतना कुछ नहीं है। शंकर भगवान का नाम लीजिए, रुद्राक्ष पहनने से लाभ मिलेगा जरूर, ये पक्की बात है। बहुत बड़ी बात है कि भोलेनाथ का नाम लीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो पंडित जी, हम इस बात को यहीं विराम देते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाई, और रुद्राक्ष जुड़ी कई सारे ऐसे भ्रांतियाँ लोगों के मन में है उसको भी आपने दूर किया। तो कल शिवरात्रि है और आने वाले समय में कई सारे अच्छे मुहूर्त हैं, तो आप रुद्राक्ष को घर में भी सिद्ध कर सकते हैं, और आप किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना पड़ें और अपने घर में ही आसान विधि से पूजा करें। थैंक यू सो मच।